अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने 10th क्लास मैथ आर्ट्स की एक्सरसाइज 3.3 करनी है। इसमें है कि फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। इन सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या करना है, इनको लेके एलसीएम करना है और इसको एलसीएम हमने किस तरह लेना है, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह करेंगे। अब सबसे पहले जो है इसको सॉल्व करेंगे हम। 21a4x³ y। ठीक है, अब 21 का एलसीएम लेंगे तो 3 7 0 21। ठीक है, तो इसको ये छोटा सा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। 3 7 0 21। अब a 4 टाइम्स है तो मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 टाइम्स। फिर y है, सॉरी फिर x 3 टाइम्स है, 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, 35a² x4y। अब हमने 35 का लेना है। अब 35 का भी हमें पता है कि 7 5 35 है या 5 7 35 है, तो हमें पता है इसको हमें बहुत ज़्यादा एलसीएम दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लिख के सॉल्व करने की इसकी फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमें पता है कि 3 7 21। फिर a² 1 2 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय y। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, 28a³ xy4। ठीक है, अब 28 का हम लोगों को फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, प्राइम इसकी यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट टेबल पे लेते हैं, 2 1 2 2 4 8 2 7 14 7 1 7। तो क्या गया, 2 टाइम्स है और 7 है, मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 3 है तो a 3 टाइम्स हमने लिखा। फिर मल्टीप्लाइड बाई x, फिर मल्टीप्लाइड बाई y 4 टाइम्स, 1 2 3 4। अब इसमें एलसीएम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। अब मतलब पिछले चैप्टर क्लासेस में भी हमें पता है कि एलसीएम किस तरह लेते हैं, कि एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। अब हम साइड्स पे हम लिख देते हैं, साइड पे यहाँ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए 7 है, 7 है, 7 है, और a² इधर भी है, a² इधर भी है, a² इधर भी है, तो 7a²। ठीक है, उसके बाद क्या है कि x³ x खाली x आएगा। ठीक है, तो x लिखेंगे हम लोग, x लिख लिया हमने। उसके बाद इसमें क्या कॉमन है, y कॉमन है। ठीक है, लिख दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन, जो मतलब कि इसमें कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 3 इनमें कुछ भी 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है। ठीक है ना, और ये 2 कॉमन भी नहीं है, 3 5 और 2 टाइम्स 2 कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आ गया, और 2 टाइम्स लिख दिए। उसके बाद जो है a कितनी है, 2 तो हमने कॉमन ले लिए, एक a रह गया। ठीक है, एक आ गया, नॉन कॉमन है। उसके बाद एक, क्योंकि 2 तो हमने ले लिए थे, एक x नॉन कॉमन है। ठीक है ना, और x³ है क्योंकि एक x हमने ले लिया था, x³ है नॉन कॉमन। और उसके बाद क्या है, y³। अब इन दोनों, अब इनका हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इसको हम 1 का नेम देते हैं इक्वेशन और इसको 2 का, ताकि हमें करने में आसानी हो। अब एलसीएम किसने, मैंने आपको बताया था किस तरह लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन। फर्स्ट वाला कॉमन है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं। इन दोनों का हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करके भी लिखेंगे हम आगे। 3 5 15 15 2 30 30 2 60 60 a x³ y³। ठीक है, अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले लेंगे, 7a³ x³ y मल्टीप्लाइड बाय 60 a x y³। अब इनका प्रोडक्ट लेने से क्या बनेगा, 7 60 420। फिर a³ और a4 x³ और एक x x4 y³ और एक y4।
ठीक है, ये इसका हमने प्रोडक्ट ले लिया। अब जो स्टूडेंट्स ये जो बाकी क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी एक आध और क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो।